हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, यहां पर हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की स्टोरी पर। दोस्तों, उंगली माल नामक एक डाकू था, बहुत ही क्रूर था। सब लोग उससे बहुत डरते थे। दोस्तों, उसका उंगली माल नामक इसलिए पड़ा था क्योंकि वो जब किसी भी मनुष्य को मारता था तो उसकी एक उंगली लेकर अपनी माला में डाल लेता था। दोस्तों, बहुत ही क्रूर। उसे देखते ही लोग कांप जाया करते थे और सुनते ऐसा ऐसा क्रूर। जब ये डाकू था तो ये जंगलों में रहता था और वहीं पर अपना करता था। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध उसी जंगल में से जा रहे थे जहां पर ये डाकू रहता था। तो दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो उसके पास जो था, जो उंगली माल उनके सामने आ जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि आमतौर पर जब भी कोई इंसान या मनुष्य उंगली माल को देखता था तो वो डर जाता, वो डर से कांपने लगता था। लेकिन जब बुद्ध उनके सामने आए तो वो बिल्कुल शांत थे। दोस्तों, उंगली माल ने उनको जब वो निकल रहे थे, उंगली माल ने उनको कहा कि रुक जाओ, अभी इसी वक्त यहीं पर रुक जाओ। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध उसकी तरफ बढ़े और उनसे कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। दोस्तों, उंगली माल ये देखकर हैरान था कि महात्मा बुद्ध ना तो डरे हुए थे ना सहमे हुए थे, वो मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, उसने पूछा, तुम्हारे कहने का, बुद्ध को पूछा उंगली माल ने कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं, दुख हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को दुखी करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो इन सबको छोड़कर अच्छी राह पे चलने का प्रयत्न करता हूँ, हमेशा शांत रहने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे, तुम इस दुष्कर्मों से करने से कब रुकोगे। दोस्तों, उंगली माल, जो कि उसने देखा था कि जो मनुष्य उसे देखकर डर भय से कांपने लगते थे, लेकिन जो शांति उनके मुख पर थी, जो मुस्कान उनके मुख थी, उससे जो उंगली माल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और उस उन्होंने उनको शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने उंगली माल को कि ये दुनिया पहले से ही बहुत दुखी है, पहले से ही दुनिया में जो जीवन में कठिनाइयां हैं, दुख है, और तुम फिर भी इसे लोगों को दुख पहुंचा कर या उनको मार कर क्या प्राप्त करना चाहते हो। तो दोस्तों, ऐसे से जो कहा जाता है कि उसके बाद जो उंगली माल था वो उसने अपने सारे दुष्कर्म छोड़ दिए और वो ऋषि बन गया। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी थी, उसके बाद उन्होंने एक सीख दी। उन्होंने कहा कि जो नदी का जो साफ पानी है, पानी वो सबको तृप्त करता है और फसलें पैदा करता है, उसका काम आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, नदी में से जब पानी जाता है उससे बहुत से जो कंकर हैं, पत्थर हैं, जो रोड़े हैं, उनसे उनसे पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी बढ़ता रहता है। लेकिन जो रोड़े अटकाने वाले जो पत्थर होते हैं वो वही के वही रुक जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पानी है, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला, हेल्प करने वाला, वो आगे ही बढ़ता रहता है, जबकि रोड़े अटकाने वाले जो पत्थर है वो वहीं पर टिके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने सीख दी को इंसान को दूसरे को तृप्त करने वाला होना चाहिए, दूसरे को सुख पहुंचाने वाला होना चाहिए, और इसी से वो आगे हम बढ़ सकते हैं। और जो दूसरों के रोड़ों में, रास्तों में रोड़े अटकाते हैं, पत्थर बनते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जीवन बहुत ही कठिनाइयों से, दुखों से भरा हुआ है, इसलिए हमें दुष्कर्म नहीं करने चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी मदद करते रहने, ऐसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कुछ लाइनें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।